कभी कभी जिंदगी के सबसे अजीब सफर हमें उन राहों पर ले जाते हैं जिनकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करेंगे या फिर सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर रह जाएंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है फ्लाइट 1942 की, एक ऐसा सफर जो सिंपल बिजनेस ट्रिप से शुरू होकर टाइम ट्रैवल के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रास्ते तक पहुंचता है। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी डेस्टिनी हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हमें हर हाल में पहुंचना था, भले ही हम ना जानते हों कि क्यों। डैलस से लंदन का रूट, ये विलियम और डैनियल के लिए रूटीन फ्लाइट होनी चाहिए थी। दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे जो इस रूट को अनगिनत बार फ्लाई कर चुके थे। उस दिन सुबह साफ आसमान था, ग्राउंड कंट्रोल से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, पैसेंजर्स भी सेटल हो गए थे। कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स, दो हिस्टोरियंस जो वर्ल्ड वॉर के आर्टिफैक्ट्स पर रिसर्च करने जा रहे थे, कैमरन नाम की एक कंपैशनेट एयर होस्टेस और एक मिस्टीरियस ओल्ड आदमी जो लगातार अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। लेकिन आसमान में प्लान्स कभी प्लान के अनुसार नहीं चलते। फ्लाइट के कुछ घंटे बाद विलियम को इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ खराबी दिखी। वो तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करता है। कंट्रोल टावर, ये है फ्लाइट 42, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स आता है, स्काई इज क्लियर, प्रोसीड नॉर्मली। विलियम और डैनियल रिलीफ की सांस लेते हैं, लेकिन रिलीफ कुछ सेकंड्स ही रहती है। अचानक उनके सामने एक मैसिव स्टॉर्म क्लाउड दिखाई देता है, इतना विशाल कि पूरा होराइजन ब्लॉक हो जाता है। ग्राउंड कंट्रोल फिर से कांटेक्ट करते हैं। कंट्रोल टावर, आपने स्टॉर्म के बारे में नहीं बताया था। व्हाट स्टॉर्म? स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। वेट, ये स्टॉर्म तो 5 सेकंड्स पहले तक था ही नहीं। अब विलियम के पास कोई चॉइस नहीं है, स्टॉर्म को क्रॉस करना ही होगा। वो पैसेंजर्स को अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने सिवियर टर्बुलेंस है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स और काम रहें। जैसे ही प्लेन स्टॉर्म में एंटर करता है, सब कुछ केओस में बदल जाता है। प्लेन वायलेंट तरीके से हिलने लगता है, चारों तरफ बिजली चमक रही है, पैसेंजर्स डरे हैं, बच्चे रो रहे हैं, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति कुछ अजीब थी। स्काई कंप्लीट ब्लैक हो गया था, जैसे नाइट टाइम हो। सबसे स्ट्रेंज बात, कोई भी फोन या डिवाइस वर्क नहीं कर रहा था। नो सिग्नल्स, नो इंटरनेट, नथिंग। कॉकपिट में भी ज्यादातर सिस्टम्स डाउन थे। विलियम रिपीटेडली ग्राउंड कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस स्टैटिक नॉइज आती है। कैमरन पैसेंजर्स को काम करने की कोशिश करती है। उसने नोटिस किया कि दो हिस्टोरियंस कुछ सीरियसली डिस्कस कर रहे थे। वो उनसे पूछती है, क्या आप सब ठीक हैं? हमें कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस हो रही हैं, एक हिस्टोरियन कहता है। ये वेदर पैटर्न, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये सब 1940s जैसा लग रहा है। कैमरन को लगता है कि शॉक में वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन विलियम डिसाइड करता है कि उन्हें नीचे जाकर लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी। नीचे जाकर जो दिखता है वो सबको शॉक में डाल देता है। फाइटर जेट्स एक सिटी पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, मैसिव एक्सप्लोजन्स, फायर्स, डिस्ट्रक्शन। ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये रियल वॉर थी। हिस्टोरियंस तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मन लुफ्टवाफे के एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? माइकल नाम के एक पैसेंजर ने सब कुछ सुन लिया था। अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उनके प्लेन को घेर लेते हैं। वो अटैक करने ही वाले होते हैं कि विलियम क्विकली प्लेन को मैन्यूवर करके एस्केप कर जाता है। अब पैनिक फ्लाइट में फैल जाता है। कैमरन डेस्परेटली पैसेंजर्स को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन सब डरे हैं। हिस्टोरियंस विलियम के पास आकर एक्सप्लेन करते हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन सही हैं, तो हम 1940s में टाइम ट्रैवल कर गए हैं। वो स्टॉर्म एक्चुअली एक टेम्पोरल रिफ्ट था। विलियम को अनबिलीवेबल लगता है। टाइम ट्रैवल? आप लोग शॉक में हैं, लेकिन एक्सप्लेन करें कि कम्युनिकेशंस क्यों डाउन हैं, जीपीएस क्यों वर्क नहीं कर रहा, और वो एयरक्राफ्ट कहाँ से आए? तभी विलियम को रेडियो पर एक फेंट सिग्नल मिलती है। एक ब्रिटिश सोल्जर नाइजल से कांटेक्ट हो जाता है। हेलो, आप कौन हैं? आइडेंटिफिकेशन दें। विलियम अपनी फ्लाइट डिटेल्स देता है। नाइजल कंफ्यूज्ड है। ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही नहीं। आप कितनी एल्टीट्यूड पर हैं? 3500 फीट। इम्पॉसिबल, हमारे एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पर नहीं जा सकते। आप स्पाई हैं क्या? विलियम नर्वसली पूछता है। आज की डेट क्या है? 17 जून 1940। ये सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। हिस्टोरियंस सही कह रहे थे। हिस्टोरियंस नाइजल से बात करके प्रूव करते हैं
कि वो फ्यूचर से आए हैं। वो HMS लैंकास्ट्रिया के बारे में बताते हैं, जो अभी सिंक नहीं हुआ है लेकिन आज ही सिंक होने वाला है। लेकिन माइकल का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो सब पैसेंजर्स को बताता है कि वो 1940s में है और अब वो हिटलर को किल करके वर्ल्ड वॉर को स्टॉप कर सकते हैं। कुछ पैसेंजर्स उसकी बात मान जाते हैं और कॉकपिट पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। फॉर्चुनेटली फ्लाइट में 2 अमेरिकन सोल्जर्स भी थे जो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। कॉकपिट हाईजैकिंग टेररिज्म है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी नाइजेल अपने ऑफिसर्स से कंफर्म करता है और शॉक्ड रह जाता है। शिप एक्चुअली सिंक हो जाता है, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जैसा हिस्टोरियंस ने प्रिडिक्ट किया था। अब नाइजेल उनकी हेल्प करने को रेडी है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। विलियम प्लेन की लाइट्स टर्न ऑन करता है विजिबिलिटी के लिए। जर्मन फोर्सेस भी रेडियो सिग्नल्स मॉनिटर कर रहे थे। अब फिर से जर्मन फाइटर जेट्स अटैक करते हैं। एक इंटेंस डॉग फाइट होती है जिसमें विलियम अपनी सुपीरियर एयरक्राफ्ट की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी का फायदा उठाता है। जर्मन प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन डैनियल को गनफायर में इंजरी हो जाती है। कैमरन और अदर एयर होस्टेसेस डैनियल को फर्स्ट एड देती है। फ्यूल क्रिटिकली लो हो जाता है और गनफायर से लैंडिंग गियर्स भी डैमेज्ड हैं। विलियम पैसेंजर्स को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। टेरेसा और हेक्टर नाम के इंजीनियर्स वॉलंटियर करते हैं लैंडिंग गियर फिक्स करने के लिए। हेक्टर रिस्क लेकर प्लेन के एक्सटीरियर में जाता है और मैन्युअली लैंडिंग गियर्स को फिक्स करता है। हाई एल्टीट्यूड पर एक्सट्रीम विंड में ये सुइसाइड मिशन जैसा था। आखिरकार लैंडिंग गियर्स ऑपरेशनल हो जाते हैं। अब एक और चैलेंज, जर्मन फोर्सेस ने फिर से अटैक किया, इस बार मिसाइल से। प्लेन के शीशे टूट जाते हैं, कई पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं। विलियम फिर से इनक्रेडिबल मैन्यूवर्स करके जर्मन प्लेन्स को क्रैश करवा देता है। हिस्टोरियंस को एक आइडिया आता है, हमें रेडार सिस्टम को नाइजेल तक पहुंचाना चाहिए। 1940s में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, शायद इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया है। प्लान बनता है रेडार को पैराचूट से ड्रॉप करने का, लेकिन एक मिसाइल प्लेन के इंजन पर हिट करती है। प्लेन नीचे गिरने लगता है। विलियम और डैनियल डेस्परेटली प्लेन को रिकवर करते हैं। इंजन्स रीस्टार्ट हो जाते हैं। क्विक डिसीजन, रेडार को इमीडिएटली ड्रॉप करना होगा। पैसेंजर्स मिलकर रेडार को क्लॉथ में रैप करके पैराचूट से अटैच करते हैं। वो परफेक्ट टाइमिंग में रेडार ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जर्मन्स ने कन्वर्सेशन सुन लिया था। वो भी रेडार लेने पहुंचते हैं। ग्राउंड पर फियर्स बैटल होती है। जर्मन सोल्जर रेडार उठाने ही वाला होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस उसे शूट कर देती हैं। अब रेडार फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस के हाथों में होता है, लेकिन जर्मन्स ने और फाइटर जेट्स भेज दिए। एक और मिसाइल अटैक में प्लेन में होल हो जाता है। कुछ पैसेंजर्स बाहर सक हो जाते हैं। विलियम का इनक्रेडिबल फ्लाइंग स्किल फिर से प्लेन को बचा लेता है। नाइजेल रेडार की हेल्प से प्लेन को सेफ लोकेशन गाइड करता है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट भी आकर जर्मन प्लेन्स को रोकते हैं। अचानक विलियम को एक मैसिव ऑब्जेक्ट दिखता है, एग्जैक्टली वैसा ही स्टॉर्म क्लाउड जो उन्हें यहाँ लाया था। फ्यूल ऑलमोस्ट एम्प्टी है। विलियम क्रिटिकल डिसीजन लेता है, स्टॉर्म में प्लेन को फ्लाई करना होगा। नाइजेल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वी आर गोइंग होम। प्लेन स्टॉर्म में एंटर करता है। वायलेंट टर्बुलेंस, लाइटनिंग, केओस और फिर लाइट। वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ गए हैं, बर्लिन के स्काइज में। ग्राउंड कंट्रोल इमीडिएटली इमरजेंसी लैंडिंग अरेंज करता है। फ्यूल के लास्ट ड्रॉप्स में प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। सब पैसेंजर्स इमोशनल हैं, घर वापस आ गए हैं। फ्लाइट खाली हो जाती है। सिर्फ वो मिस्टीरियस ओल्ड आदमी अभी भी अपनी बुक में लिख रहा है। विलियम क्यूरियसली देखता है। बुक में एग्जैक्टली वो रूट मैप्ड है जिससे वो वापस आए थे। बुक का टाइटल है द रेडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप। फिर ओल्ड आदमी बुक क्लोज करता है और मुस्कुराता है। कैमरा उसके फेस पर फोकस करता है। वो नाइजेल था, वो ब्रिटिश सोल्जर जिसने 1940s में उनकी हेल्प की थी, जिसके साथ टाइम ट्रैवल का लूप कंप्लीट हो जाता है। फ्लाइट 1942 सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है, ये करेज, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी के बारे में है। विलियम और उनकी टीम को एक मिशन मिला था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। कभी कभी जिंदगी हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हमें पहुंचना था। हमारी मुश्किलें, हमारे स्ट्रगल्स, हमारे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, शायद सब कुछ एक प्लान का हिस्सा होते हैं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप एग्जैक्टली वही हैं जहां आपको होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस भी किसी महान पर्पस का हिस्सा हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वर बनेंगे या हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेंगे? फ्लाइट 1942 हमें सिखाती है कि हीरोज कभी कभी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में करेज दिखाते हैं।
विलियम, डैनियल, कैमरन, टेरेसा, हेक्टर सब ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस में ह्यूमैनिटी और ब्रेवरी दिखाई। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।